किसान भाइयों, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि राधे रानी की कृपा से सब ठीक होंगे। किसान भाइयों, आप अन्नदाता हैं और जो आप उगा कर देते हैं वही पूरा देश खाता है। चाहे आपका परिवार हो या देश का नागरिक हो या वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, खिलाड़ी हो, चाहे देश के जो लोग हों वो आपके द्वारा उगाए गए फसल को ही खाते हैं। किसान भाइयों, आपको तो पता ही होगा आज भयानक बीमारियां हो रही हैं। उसका कारण कहीं न कहीं कुछ मात्रा में हमारे द्वारा उगाए गए ये अन्न भी है। भाइयों, क्या हम देश को इन बीमारियों से निजात नहीं दिला सकते हैं? हम अन्नदाता हैं, देश की अर्थव्यवस्था में हमारा हाथ है। किसान भाइयों, आज हम आप चाहें तो देश से इन जैसी जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को कम कर सकते हैं और वो सब हमारे हाथ में है। किसान भाइयों, आज मैं खेती करने की कुछ ऐसी विधियां बताऊंगा, अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो फसल के साथ साथ आपकी आय दुगनी होगी और रोग भी देश से धीरे धीरे ख़त्म होगा, हमारे लोग स्वस्थ होंगे। उसमें सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। किसान भाइयों, जो मैं विधि आपको बताऊं उस विधि से ही आपको खेती करनी है। आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक हमारे अन्नदाता मेरे द्वारा बताए गए इस विधि को अपनाएं और अच्छे फसल उगाएं, स्वस्थ फसल उगाएं, लोग उसको खाएं और आपकी हमेशा जय जयकार करते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है? किसान भाइयों, बाज़ार में अगर आप मेरे द्वारा बताए गए फसलों को उगाते हैं और उगाने के बाद यदि आप बाज़ार में उसको बेचते हैं तो अन्य फसलों की अपेक्षा हमारी फसल का मूल्य हमेशा अच्छा रहेगा, दुगना रहेगा। यदि ये केमिकल फ्री होगा तो आज बाज़ार में जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनकी हमेशा डिमांड ज़्यादा है और उस पर लोग अधिक पैसा देने के लिए तैयार हैं। आपको करना क्या है किसान भाइयों? इस समय गेहूं का फसल है, बोई जा रही है। उसके लिए आप क्या करिए, बायो स्टेट की जैविक बाल्टी को ले करके मिक्स करिए गेहूं के साथ और एक बाल्टी को लगभग आप 2 बीघे में प्रयोग करिए। उस समय आपको डीएपी एक भी नहीं डालनी है। गेहूं को आपको ऐसे ही खेतों में बो देना है। बोने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम पानी लगाएं तो उस समय हमारे खेतों में हमेशा खर निकल आता है। हमें करना क्या है, उस खर को ख़त्म करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें लेबर लगा देनी है। स्वयं प्रयास करके उन सारे खर को हाथों से निकाल के फेंक देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो खेतों से धीरे धीरे खर खाप का समाप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, जब आप पहली टॉप ड्रेसिंग करें तो उस समय इसी कंपनी बायो स्टेट की, क्योंकि ये कंपनियां आपके देश की सबसे अच्छी जैविक कंपनी है। आप बायो स्टेट कंपनी का झोला क्रॉप प्लस के नाम से आता है, उसको लेकर के आप 1 से 1.25 बीघे में एक झोले को डाल दीजिए। आपके खेतों में कल्लों की मात्रा भी अधिक होगी, आपके गेहूँ में रौनक अच्छी होगी, गेहूँ देखने में अच्छा लगेगा, खेत पूरा भर जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि आपने डीएपी डाला है। किसान भाइयों, बाद आपको करना क्या है? देखिए किसान भाइयों, आज के समय में कुछ मार्केट में ऐसे बीज हैं और उन बीजों में ऐसे जीन को डाला गया है, यदि आप यूरिया नहीं डालेंगे तो खेतों में गेहूं की पैदावार कम होगी। और वैसे भी जब आप जैविक खेती को अपनाएंगे तो आपके खेतों में फसल की पैदावार कुछ कम होगी। किसान भाइयों, मैं मानता हूं इसमें हमारा आर्थिक नुकसान है, लेकिन अगर आप बैठ कर के मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों पर मंथन करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आप कहीं से नुकसान में नहीं हैं। किसान भाइयों, आपको करना क्या है, एकदम से यूरिया को बंद नहीं करनी है। धान जब हमारा गाला के समय आ जाए तो उस समय हमें क्या करनी है कि यूरिया को, ज़्यादा यूरिया हमें नहीं लेनी, मात्र 25 किलो यूरिया 1 एकड़ में डालनी है। किसान भाइयों, इसके बाद आपको 3000 ppm का नीम ऑयल ले लेना है और उस नीम ऑयल को लेकर के छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप एक और अच्छा कर सकते हैं, यदि आपको चाहिए कि आपके दानों में दाने अच्छे निकलें, स्वस्थ हों, तो उसके लिए आप क्या करिए, बायो स्टेट कंपनी का एक लिक्विड घोल आता है, बायोजाइम क्रॉप प्लस, आप इसका भी लेकर के इस नीम ऑयल के साथ छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि आपकी पैदावार किसी भी तरीके से कम नहीं है। जब आप
इस गेहूं को लेकर के मार्केट में जाएंगे तो पहले बहुत कम किया गया था, तो जब हम अगर इसकी लैब में जांच होती है तो भी आपकी फसल में केमिकल बहुत कम निकलेगा, जिसका फ़ायदा क्या होगा किसान भाइयों बाज़ार के लागत मूल्य से बहुत अच्छी रेट में हमारी फसल बिकेगी। किसान भाइयों, यदि आप इस तरीके की फसल उगाएंगे तो ये रोग रहित होगी, क्योंकि केमिकल नहीं होगी, और केमिकल नहीं होगी तो केमिकल मुक्त आप फसल को उगाएंगे, जिससे जब उसको आपका परिवार खाएगा तो वो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। देश की जनता जब उसे खाएगी तो वो भी स्वस्थ रहेगी। हमारे देश की आर्थिक स्थिति और अच्छी सुधरेगी, जिसमें सबसे बड़ा किसान भाइयों, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था हमेशा खेती निर्भर, कृषि निर्भर ही आर्थिक व्यवस्था रही है। आपको अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मेरे जय जवान जय किसान ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।